नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021 से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूं। और आज की टेस्ट सीरीज में लेटर राइटिंग से संबंधित फाइनल टेस्ट सीरीज को लाया गया है। और इस टेस्ट सीरीज को यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप लेटर राइटिंग में मैक्सिमम अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों प्रश्न क्या है, अवश्य इसको नोट करें। प्रश्न है कि जो भी आपके सिलेबस में पत्र हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अनुस्मरण, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, पत्र लेखन का सारणीकरण, ये सब आप एक लिखेंगे। ठीक है, अर्थात सारे लेटर को आज आपको लिखना है। उनकी क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, अर्थ क्या है, सब कुछ लिखकर आज आपको उपलब्ध कराना है। साथियों इस टेस्ट सीरीज़ का क्या फ़ायदा होगा ये जानें। जब आप हर एक पत्र का अर्थ लिखेंगे, उसकी विशेषताओं को लिखेंगे, तो आप हर एक लेटर की तैयारी कर लेंगे। और आज के टेस्ट सीरीज में आपको ये भी दिया जा रहा है कि प्रत्येक लेटर का एक प्रारूप लिखेंगे, सब कुछ। ठीक है, तो आप अवश्य ही सारे पत्रों का अर्थ लिखेंगे, उनकी विशेषताओं को लिखेंगे। एज आप क्या करेंगे, उस लेटर का जो प्रारूप होगा वो लिखेंगे। और सब कुछ जितने भी आपके पत्र हैं सब लिखकर पीडीएफ फॉर्म में, ध्यान रखें अलग अलग लेटर आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, बल्कि सारे लेटर का एक पीडीएफ बनाएंगे। और उस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम नंबर, जिसे आप नोट करिए, 7217812824 पर उपलब्ध कराएंगे। और ध्यान रखें आज के इस टेस्ट सीरीज़ को आप कल शाम 5 बजे तक, अर्थात रविवार को शाम 5 बजे तक अवश्य ही उपलब्ध कराएंगे। साथियों आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि इस प्रश्न को आप करते हैं, अर्थात सारे सिलेबस को कवर करते हैं, तो आप अवश्य ही बेहतर महसूस करेंगे। क्योंकि अब जो पत्र आ रहे हैं, पत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो तुलनात्मक पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाएगा, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, और सरकारी पत्र किस प्रकार से अर्थशास्त्रीय पत्र से भिन्नता रखता है। और एक आप अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप लिखिए, ठीक है, या उदाहरण दीजिए। या क्वेश्चन ये बन सकता है, कार्यालय आदेश किसको कहते हैं, और ये कार्यालय ज्ञाप से किस प्रकार से भिन्न है, और एक कार्यालय ज्ञाप का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन ये बन सकता है, परिपत्र की क्या खूबियाँ होती हैं, परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र किस प्रकार से अन्य पत्रों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि किसी विषय वस्तु को लेटर में नहीं दिया जाता है, तो आप जो प्रारूप मेरे द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराए गए हैं, आप उसको हूबहू परीक्षा में उतार सकते हैं, ताकि आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। साथियों आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि नेक्स्ट सैटरडे को सारे पत्रों का प्रारूप आप सभी को पीडीएफ फॉर्म में एक जगह ही पुनः उपलब्ध कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप सभी को अवगत कराना है कि टेलीग्राम पे ऑलरेडी मेरा एक चैनल है, जिसके माध्यम से आप सभी को इस परीक्षा से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो साथियों पूरा आशा है, विश्वास है कि आप अवश्य ही आज लेटर को लिखेंगे, लेटर के समस्त आयाम को शामिल करेंगे अपने उस लेटर राइटिंग टेस्ट सीरीज में। और अवश्य ही समयांतर्गत, अर्थात कल दिनांक 27 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक टेलीग्राम नंबर 72172824 पर अवश्य उपलब्ध कराएंगे। फिर से नंबर नोट करें, नंबर यहाँ पर 2 नंबर मेरा छूट गया है, 7217812824 पर अवश्य ही उपलब्ध कराएंगे। साथियों आप सभी बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे, अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करेंगे, लिखेंगे। क्योंकि यदि आप लेटर सही लिखते हैं तो आप संपूर्ण अंक प्राप्त करते हैं। नंबर की कोई इसमें कटौती आपकी नहीं की जाएगी, बशर्ते लेटर का जो प्रारूप होगा वो एकदम सही होगा। जाते जाते आप सभी को यह भी अवगत करा रहे हैं कि साथियों
ये ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन आता है कि आप एक लेटर का उदाहरण दीजिए, ठीक है, तो आप पूरा लेटर लिखेंगे, ठीक है, पूरा लेटर लिख देंगे कोई भी उदाहरण देकर, यदि कोई विषय वस्तु नहीं दी जाती है। क्वेश्चन आता है कि सरकारी पत्र का या किसी भी पत्र का प्रारूप बनाइए, तो आप प्रयास करें मैक्सिमम मैटर उस पर शामिल करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट को लिखकर बस अंडरलाइन करके छोड़ दे रहे हैं। साथियों, इस कंडीशन में आपके अंक काटे जा सकते हैं। और यदि उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दीजिए, प्रारूप लिखिए, प्रारूप बनाइए, पूरा प्रयास होना चाहिए आपका, ये सारे चीज़ शामिल करिए जिससे आप अधिकतम अंक प्राप्त करें। और जहाँ लिखना शब्द है, एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए सरकारी पत्र का, तो पूरा लेटर आपको लिखना है। एक प्रारूप लिखिए तो उसमें भी आपको पूरा लिखना है। प्रारूप बनाइए, उसमें भी आप बस थोड़ा बहुत ही शब्द को छोड़ेंगे, ये नहीं कि बस थोड़ा सा सेवा में करके बस अंडरलाइन कर दिए। आपका जो सेवा में होता है, ठीक, ये सब कुछ होता है, पद वगैरह सब, विषय भी आप पूरा लिखते हैं, ठीक है, महोदय करके उपयुक्त विषय का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करिए, ये सब कुछ आपको लिखना होता है। बस जो विषय जो विस्तार होता है उसको छोड़ा जाता है प्रारूप बनाने में, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आप सभी अवश्य ही इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। साथ में आप सभी को अवगत कराने, जब लेटर में आप विषय लिखते हैं तो लास्ट में कोई भी विषय हुआ, जैसे मान लीजिए समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा आयोजन के संबंध में, तो जो लास्ट में होता है के संबंध में, के संदर्भ में नहीं, के संबंध में, विषय में आपको लिखना है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के आयोजन के संबंध में, विषय में होता है, ठीक है। और जब महोदय करके आप नीचे लिखते हैं तब यहाँ पर संदर्भ शब्द होता है, कृपया उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो साथियों, इन सभी चीज़ों को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। जब इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, अवश्य ही आप सभी कल दिनांक 27 मार्च 2022 को शाम 5 बजे तक समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित समस्त लेटर से संबंधित प्रकार को आप अर्थ लिखेंगे, उसकी विशेषताओं को लिखेंगे और एक उदाहरण लिखकर अवश्य ही उपलब्ध कराएंगे। पूरा आशा है, विश्वास है कि आप अवश्य ही इस परीक्षा में सफल होंगे। जब प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपकी अभी की जागरूकता आपके उज्जवल भविष्य की मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगी। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ कि आप सभी अवश्य सफल हो, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।